जैन साथियों, तो आज का हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत की जनसंख्या के बारे में। क्या है? भारत की जनसंख्या के बारे में। भारत दुनिया को पछाड़ते हुए, यानी पूरे वर्ल्ड को पछाड़ते हुए, चीन को भी इसमें साथ में पछाड़ते हुए 1.42 करोड़ यानी 1 अरब 42 करोड़ से कुछ अधिक है। इतनी जनसंख्या के साथ भारत पूरा एशिया में नहीं, पूरा विश्व में नंबर 1 पे आ गया है। कहाँ? पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ गया है भारत। और 1.41 करोड़ यानी 1 अरब 41 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन नंबर 2 पे आ गया है। यह एक हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी चिंताजनक विषय है कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, हम लोगों के पास रिसोर्सेस उतनी कम होती जा रही है, और रिसोर्सेस कम होने के कारण हम लोग दिन प्रतिदिन संकट में घिरते जा रहे हैं। क्या है हम लोग के पास समस्या? जनसंख्या। इसलिए हम लोगों के अभी भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि हम लोगों की जो सरकार है वो कहाँ पे सोई हुई है। हम लोग जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून क्यों नहीं लगा रही है, जबकि ये चाइना में कब का ही लागू हो चुका है। ये सिर्फ इंडिया में ही बचा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण वाला जो नियम है। इसे इंडिया में भी लागू हो जाना चाहिए। यूपी की सरकार योगी आदित्यनाथ ने इस पर बहुत पहले भी चर्चा कर चुकी है और वहां पे लागू होने की बात कही जा रही है। अरे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन लोगों को पूरी तरह से सोना नहीं चाहिए। वो लोग ऐसे सो गए जैसे कान में तेल डालकर सो जाते हैं लोग। इस प्रकार से हमारी सरकारें सोई हुई, बट ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। हम लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर हम लोगों को तुरंत ही काबू पाना चाहिए। हम लोग को प्लास्टिक पर रोक लगाना चाहिए, इस पर भी सरकार सोई हुई है। और क्या है? जनसंख्या नियंत्रण, इस पर भी सरकार सोई हुई है। तमाम ऐसी हम लोगों के पास समस्याएं हैं जिसपे सरकार अभी भी किसी प्रकार की कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहती है। वनों की कटाई, इस पर भी सरकार चुप्पी लगाए हुए बैठी है। यानी तरह तरह के ऐसे अनेकों हजारों ऐसे सवाल है जिसपे सरकार क्या हुई है? चुप्पी लगा के बैठी हुई है। पता नहीं सरकार को कोई इन सब चीजों के बारे में, जनसंख्या कंट्रोल के बारे में बता भी रहा है या नहीं। यूपी सरकार सिर्फ नियम को बनाकर उसे पास तो की नहीं है, सिर्फ नियम बनाकर रख दिए। हम दो हमारे दो, इसे कब लागू करेंगे ये मुझे भी पता नहीं, ये भारत में किन्हीं को भी पता नहीं है। बट ये सभी को पता है कि यूपी में नियम बन गया है जनसंख्या नियंत्रण का। वैसे नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए। चाइना में ये नियम बन चुका था, बहुत पहले लागू हो गया, जिसके कारण वहां से कुछ जनसंख्या कंट्रोल हुई है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या का रफ्तार, यानी जनसंख्या जो बढ़ी है उसका रफ्तार कब पकड़ा था? 1990 ईस्वी में जो पकड़ा है वह, यानी ये 2010 तक जो रहा था जनसंख्या बढ़ोतरी की जो समस्या रही थी। हाँ, तो यूपी सरकार जो नियम बनाए उसे पूरे देश में लागू करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का लोग हो, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुस्लिम हो। हर जाति हर धर्म के लोगों पे ये नियम लागू होना चाहिए। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आप लोगों के? जनसंख्या नियंत्रण करना हम लोगों के काफी जरूरी है। समझ लीजिए, इतना मैंडेटरी है जितना कि हम लोग मोबाइल में रिचार्ज जितना करवाते उतना जरूरी ही है जनसंख्या को नियंत्रण करने। अगर हम लोग अभी जनसंख्या को नियंत्रण ना करें, आगे आके हम लोग को ऐसी समस्या हो जाएगी, ऐसी समस्याएं होंगी जिसका हम लोग कोई इलाज, कोई निजात नहीं रहेगा। अभी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1990 से 2010, यानी इन 20 सालों में भारत की जनसंख्या 35 करोड़ बढ़ी है, जो वर्ल्ड में सबसे अधिक है। वर्ल्ड में सबसे अधिक जनसंख्या है। इतना तो 20 साल में यहाँ पे हिंदुस्तान में बढ़ गया। इतना तो अमेरिका का आबादी नहीं है। अमेरिका का आबादी है 33 करोड़। अमेरिका का आबादी कितना है? 33 करोड़, जो लगभग 20 साल में भारत एक नया अमेरिका पैदा कर देता है। भारत एक नया अमेरिका पैदा कर दिया महज 20 साल में। अब समझ सकते हैं आप लोग। इसलिए हम लोगों के जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है। एक चाइना को सिर्फ छोड़कर, और हम लोग किसी भी देश को उठा के देख लेते हैं, डेवलप वही देश है जहां जनसंख्या कम है। समझ में आया आप लोग का? अब कुछ लोगों का सवाल होगा, सर चाइना कैसे डेवलप कर गया है? चाइना का डेवलप करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि उन्होंने शुरू से क्या किया, 1990 ईस्वी के बाद से 2000 ईस्वी के बाद से उन्होंने इंडस्ट्री को अपने यहाँ ज़्यादा बढ़ावा दिया, और वहाँ पे लोगों को क्या किया? स्पेशलिस्ट बनाया। किसी एक काम में स्पेशलिस्ट बनाया, उनको उस प्रकार की डिग्री दी और नौकरियाँ वहाँ पे सरकार देना स्टार्ट किया। वहाँ पे देश विदेश से चारों तरफ से वहाँ पे क्या हुआ? चारों तरफ से यहाँ से सब कंपनियां यहाँ पे कूद गई, और यहाँ पे क्या किया? चाइना आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, दुनिया में तमाम देश जानते हैं, चाइना वाले फोटो कॉपी करने में सबसे आगे। इसलिए क्या किया? तमाम कंपनियां जब यहाँ पे कूदा तो चाइनीज जो वर्कर्स थे वहां पे जो काम कर रहे थे उसमें, वो क्या किया? यहाँ से फोटो कॉपी करते करते इन लोग भी तो कुछ कुछ सीख ही गया। अब यहाँ से इन लोग अपना कंपनी, अपना जिसके पास पूंजी थे, पूंजीपति लोग अपना क्या किए? बिजनेस स्टार्ट किए, अपना कंपनी डाले, अपना फैक्ट्री लगाए, और यहाँ से स्टार्ट हो गया डेवलप करना।
उस समय इंडिया में क्यों नहीं प्रस्थान किया विदेशी कंपनियां, अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये जो चाइनीज कंपनी होते हैं ये बड़ा दिमाग, ये चाइनीज लोग होते हैं ये बड़ा दिमाग वाले होते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इन लोग क्या करता है, दिमाग के साथ साथ इन लोग बहुत स्किल्ड वर्कर है, इन लोग बहुत ज्यादा मेहनती है, इंडिया से ज्यादा इन लोग मेहनती है। इंडिया में कितना मैक्सिमम 7 से 8 घंटा लोग काम करता है, उतना ही में बोलते हैं बस। यहाँ पे लोग 12 घंटे से भी ज्यादा लोग काम करते हैं चाइना में। और लोगों को रोजगार दिलाने में इतने माहिर हो गई थी कि वे क्या किए, बोले कि अगर कोई लोग कंपनी को इस प्रकार से ला रहे थे, अगर कोई लोग यहाँ पे काम नहीं करता है ढंग से, उसको आप कंपनी से बेधड़क निकाल कर फेंक दीजिए, उसको अगर पैसा भी नहीं देना नहीं दीजिए, ज्यादा परेशान करता है तो उठा के गोलियों मार दीजिए। कौन सोच रहा था उस समय, ये चाइना की सरकारें उस समय कंपनी वाले को बोल रही थी, विदेशी कंपनियां। तो इस प्रकार से उस समय क्या हुआ, सभी चाइनीज वर्कर्स थे वो डर के पूरा काम करते थे, और यही नतीजा निकला। क्या नतीजा निकला इसका, कि आज चाइना में तरह तरह के दुनिया को जो पूरा मार्केट जो कैप्चर करके रखा हुआ है वो चाइनीज के कैप्चर करके रखा हुआ है, और यही इस सबसे ज्यादा सामान को एक्सपोर्ट करता है, जिसके कारण इसकी आज जीडीपी बनी हुई है। इसके यहाँ आज गरीबी बहुत कम संख्या में बची हुई है, बहुत कम मात्रा में बची हुई है, किसके यहाँ, चाइना के यहाँ। और हम लोगों के यहाँ क्या हुआ, 7 से 8 घंटा लोग काम करते करते लोग बोलता है बस अब मेरा हो गया, इतना भी काम करना नहीं चाहता है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब बीच में अगर 30 मिनट का ब्रेक होता है तो वहां पे लोग आराम करके 1 घंटा बिता देता है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। ऐसा है हिंदुस्तान की स्थिति, लेकिन चाइनीज में नहीं, चाइना में पूरा जो समय है उसी के अनुसार चलता है, इसलिए चाइना बचा हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं टॉप 10 किसका है, क्या आबादी, टॉप 10 आबादी वाले देशों को हम लोगों को जान लेते हैं सबसे। अब हम लोग देखते हैं दुनिया में टॉप 10 पॉपुलेशन वाले देश कि टॉप 10 कौन से जनसंख्या की दृष्टि से। सबसे पहले भारत के नंबर अब आ गए, जो पहले चाइना था अब भारत आ गया है। इसकी जनसंख्या कितनी है, 1.42 करोड़, यानी 1 अरब 42 करोड़ से अधिक है भारत की जनसंख्या वर्तमान समय में। और चीन की जनसंख्या हुई 1 अरब 41 करोड़, 1 करोड़ इंडिया से कम है इसकी जनसंख्या चीन का। उसके बाद अमेरिका का इंडिया से बहुत कम है, यानी लगभग 5 गुना के आसपास, 4 गुना के आसपास इंडिया से इसकी आबादी 4-5 गुना के आसपास कम है, यानी इसकी आबादी 33 करोड़ के आसपास है, किसकी, अमेरिका की। उसके बाद इंडोनेशिया की आबादी 28 करोड़ के आसपास है, कितनी, 28 करोड़, यानी ये चौथे नंबर पे है। 5वें नंबर पे पाकिस्तान आता है हमारा, ये भिखमंगा देश है जो हमारे पड़ोसी देश है, भूखा नंगा, ये कौन सा, 5वें नंबर पे आता है पॉपुलेशन में। यहाँ तो पॉपुलेशन की कहना नहीं है, छोटा सा देश है पाकिस्तान। इसे भीख में यदि कोई रोटी मिल जाती है तो इससे गुजारा कर लेता है। 23 करोड़ की आबादी है इसके पास। उसके बाद नाइजीरिया के पास 21 करोड़ की आबादी है, ब्राजील के पास 21 करोड़ की, बांग्लादेश के पास भी 21 करोड़ की आबादी है। इसके बाद रूस के पास 14 करोड़, मैक्सिको के पास 13 करोड़, यहाँ तक आबादी है। अब हम लोग जानते हैं, ये यहाँ पे देखने वाली बात है, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश है रूस। इसके पास आबादी महज कितनी है, 14 करोड़ है। महज 14 करोड़ लोग रहते हैं, वो भी युद्ध में भी झोंक झोंक कर रूस मार दे रहा है। 14 करोड़ में से 1 करोड़ तो लगता है ये युद्ध में ही मार देगा रूस। और यहाँ पे ब्राजील जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश है, इसके पास महज 21 करोड़ देश है, 21 करोड़ आबादी है। यूएसए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना, चौथा सबसे बड़ा देश है, तीसरे चौथे नंबर पे आता है, इसके पास 33 करोड़ की आबादी है। चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे सबसे बड़ा देश है, इसके पास कितनी आबादी आती है, 1.41 करोड़ की। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आप लोग को लगता होगा कि अभी जनसंख्या कंट्रोल करना चाहिए, तो ये सिर्फ सोचिए मत, इसको कंट्रोल करना आवश्यक है। आप लोग जनसंख्या के बारे में क्या सोचते हैं, अपने राय इस कमेंट में जरूर रखना कि आप लोग जनसंख्या कंट्रोल वाली नियम लगना चाहिए या नहीं।